हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर के बारे में। दोस्तों, ये टोयोटा गाड़ी का मैंने टर्बो चार्जर खोल लिया है। दोस्तों, टर्बो चार्जर होता क्या है? दोस्तों टर्बो चार्जर एक ऐसी यूनिट है जो कि इंजन को प्रेशर से हवा सप्लाई करते हैं, जिससे कि इंजन की इफ़िशियंसी जो पावर है 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अब ये टर्बो चार्जर काम कैसे करता है? दोस्तों, ये टर्बो चार्जर पहले के समय में जो टर्बो चार्जर एक तरह का पंप है, कंप्रेसर पंप भी समझ सकते हैं आप। आसान भाषा में कहा जाए तो टर्बो चार्जर एक कंप्रेसर पंप है। जैसे हवा पंप करती है कंप्रेसर, वैसे ये भी इंजन को हवा पंप करता है। अब ये भी कई तरह के, पहले जो टर्बो चार्जर आते थे दोस्तों, वो होते इस तरह के थे कि वो भी इंजन को हवा प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनको चलाने के लिए इंजन को ताकत खर्च करनी पड़ती थी। मतलब आप इंजन स्टार्ट करोगे तब वो एक्टिव होगा, और वो बेल्ट के द्वारा जब उसे ड्राइव मिलेगी तब वो हवा कंप्रेसर के इंजन तक भेजेगा। या तो दूसरा तरीका था बैटरी से, वो कंप्रेसर बैटरी से भी चलते थे। मतलब इंजन बैटरी चार्ज करेगा, उसमें भी उसकी ताकत वेस्ट होगी, और उसके बाद वो टर्बो चार्जर काम करेगा। लेकिन अब के समय में जो टर्बो चार्जर आया है दोस्तों, वो है उनको चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पावर का यूज़ नहीं करना पड़ता। ये टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैसेस पे चलते हैं। मतलब इंजन चलता है, जो वहाँ से गैसेस निकलती है वो एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर ही चलता है। मतलब इसको चलाने के लिए इंजन को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं खर्च करनी पड़ती है। अब इस सुपर चार्जर को लगाने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? इस सुपर चार्जर को लगाने से फ़ायदा है कि इंजन की जो ताकत है दोस्तों, ये 20 से 30% तक बढ़ जाती है। और मेन कारण है कि इसको यूज़ करने के बाद इंजन को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि ये चलता है एग्जॉस्ट गैसेस पे। जब इंजन स्टार्ट होता है उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो ऑलरेडी वेस्टेज है। तो जब उसकी गति का स्पीड यूज़ करते हैं, उसकी गति का यूज़ करते हैं, तब ये चलता है टर्बो चार्जर। और एक फ़ायदा है दोस्तों कि ये जिस गाड़ी में भी ये टर्बो चार्जर लगाओ, उसके साइलेंसर जो लाइन है, जैसे उसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो क्लीन रहता है। अब दोस्तों, ये कई गाड़ी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ ख़राब होते हैं एक समय के बाद, अगर उनके अंदर सर्विस सही टाइम से ना हो, उसको ऑयलिंग कूलिंग सिस्टम उसका काम ना कर रहा हो सही से, तब वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ये टर्बो चार्जर ख़राब होने का कारण पर्सनल होता है। जैसे कि मतलब हमारे ड्राइवर भाई कुछ गलतियां करते हैं, अधिकतर नहीं बट कुछ ड्राइवर भाई गलतियां करते हैं, और कुछ गलतियां मैकेनिक्स भी करते हैं। जैसे मैं पहले ड्राइवर भाई की गलतियां बताना चाहूँगा कि उनसे गलतियां हो जाती है। जैसे कि कई लोगों को आदत होती है कि सुबह गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, उन्हें ये पता होता है या नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है कि नहीं। तो सुबह स्टार्ट करने के बाद उन्होंने तुरंत एक्सीलेटर नहीं देना है। इसके अंदर सिस्टम इतना आसान दिया हुआ है कि इंजन से ऑयल आता है और यहाँ बेरिंग के ऊपर ऑयल गिरता है, और तुरंत नीचे की तरफ से वो ऑयल सम्प के अंदर चले जाता है। मतलब आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ऊपर से ऑयल गया और नीचे से सीधे सम्प की तरफ आ गया। मतलब जब भी ये गाड़ी स्टॉप होती है तो इस ऑयल सिस्टम के अंदर, मतलब लुब्रिकेशन के लिए इसके अंदर ऑयल कोई रुकता नहीं है। यही कारण है कि इसको तुरंत रेस नहीं करना चाहिए। अगर आप तुरंत रेस करेंगे तो ऑयल यहाँ होगा नहीं, और बड़ी स्पीड में ये टरबाइन घूमते, तो उस समय ये टर्बो ऑयल उठाने लगेगा, उसकी सील्स कट जाएंगी। अब जब हम गाड़ी स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ देंगे तो आइडलिंग स्पीड में यहाँ ऑयल आता है और वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है। उसके बाद आप गाड़ी चलाए तो ठीक है। दूसरा, टर्बो चार्जर लगी गाड़ियों को दोस्तों 1000-1200 किलोमीटर से लंबी दूरी पर जब हाईवे पे आप चलाएं तो लगातार नहीं चलाना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि 500-600 किलोमीटर चलाएं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें। उससे क्या, खुद तो आप रेस्ट करेंगे तो टर्बो चार्जर को भी रेस्ट मिलेगा दोस्तों। वो एक मशीन है, बट वो भी उनके अंदर जो कल पुर्जे लगे वो एक समय के बाद जवाब देने लग जाते। तो आप कोशिश कीजिए कि टर्बो चार्जर जो लगी हुई गाड़ियाँ हैं उनको लंबी दूरी पर लगातार ना चलाएं। तीसरा कारण है दोस्तों, कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे मैकेनिक भाई भी गलती होती है, उनसे, सभी से नहीं होती है। जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे जिनको उनके टर्बो चार्जर के बारे में या फिर मैकेनिक लाइन के बारे में अच्छी जानकारी होगी, उनसे ये गलतियाँ नहीं होती। अगर टर्बो चार्जर एक बार बदली हुआ, मान लीजिए पहली बार दफ़ा उन्होंने देखा इसकी जो सील कटी हुई है, लेकिन फिर से दूसरी दफ़ा वही हो रहा है, तो उन्होंने पहले टर्बो चार्जर बदली करने से पहले देखना है कहीं इंजन बैक कंप्रेसर तो नहीं मार रहा है। क्योंकि इंजन बैक कंप्रेसर जब मारेगा इंजन, तो उसके टरबाइन के ऊपर लोड आता है। क्योंकि एक तरह से टर्बो चार्जर तो हवा देने की कोशिश कर रहा होता है सक्शन के टाइम पे, दूसरी तरफ बैक कंप्रेसर की वजह से उसके ऊपर रिवर्स लोड पड़ता है, जिससे कि वो ओवर हीट होती है और यहाँ से ऑयल उठाने लगती है। अब दोस्तों, ये चलता कैसे? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जॉस्ट जो टर्बो होते हैं अधिकतर एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर लगे होते हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद एक मेन पाइप लगी होती है, उसके बीच में ये लगा होता है। अब यहाँ से हवा जब जाती है दोस्तों, तो इसके अंदर एक टरबाइन होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, इस तरफ ब्लैक है। कोशिश करता हूँ दोस्तों आप लोगों को दिखाने की।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि शायद इसके अंदर जो टरबाइन है ये घूमती है। उसी तरह ये दूसरी तरफ, ये तो हो गई एग्जॉस्ट वाली टरबाइन, दूसरी तरफ की टरबाइन है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेसर टरबाइन है। ये दोनों जो टरबाइन है दोस्तों एक शाफ्ट के द्वारा जुड़ी है, बीच में एक शाफ्ट होती है, एक तरफ ये जुड़ा होता है और एक तरफ एक कंप्रेसर टरबाइन जुड़ी होती है। जब ये एग्जॉस्ट गैसेस इसके ऊपर जाती है तो ये टरबाइन बहुत ही तेज़ गति से घूमता है और उसी तरह दूसरी तरफ जो कंप्रेसर टरबाइन है वो भी घूमती है और हवा प्रोवाइड करती है इंजन को। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से टर्बो चार्जर के बारे में कुछ जानकारी ली होगी और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।